हेलो गाइस, वेलकम टू माय एससी चैनल। मैं आप सबका साथी शुभम। तो हमने पिछली वीडियो में सीखा कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, और हमने उसके बाद बताया आप लोगों को कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। और आज हम सीखेंगे कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर। मतलब आप कंप्यूटर यूज़ करने से पहले आपको आना चाहिए टाइपिंग, है ना, कि उसमें हम क्या टाइप करना चाहिए या बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। उसको पता करने के लिए हम बेसिक सॉफ्टवेयर होता है आपका नोट पैड। हम आज बात करेंगे नोट पैड के बारे में। तो नोट पैड आपका होता है बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। कह सकते हैं कंप्यूटर में जो नोट पैड होता है, समझो हमारा ABCD होता है। कंप्यूटर का ABCD नोट पैड होता है। इसी से हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ इस पर काम करना सीखते हैं। तो इसमें आप नोट्स तैयार कर सकते हो। नोट पैड के द्वारा आप बेसिक नोट्स तैयार कर सकते हो, कोई भी फाइल बना सकते हो, उसको वेब पेज पे क्रिएट करके शो करा सकते हो। तो हम सीखेंगे नोट पैड क्या है। नोट पैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। नोट पैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होते हैं जो हमको किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप के विंडो में आसानी से मिल जाते हैं, और इन पे हम कोई भी फाइल क्रिएट करने का काम करते हैं। तो इसको हम नोटपैड को ओपन करने के लिए पहले कंप्यूटर ओपन करेंगे, फिर उसके बाद आप विंडो बटन पे जाएंगे। इसको कहते हैं विंडो बटन या स्टार्ट बटन। इस पे जाएंगे और इसमें आपके सारे सॉफ्टवेयर ओपन होके आ जाएंगे। उस पर हम सर्च कर लेंगे अपना नोटपैड। जब हम नोटपैड सर्च करेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन के आ जाएगा। अब इसमें हम सबसे ऊपर देखते हैं, ये होता है सबसे ऊपर नोटपैड में, इसको कहते हैं टाइटल बार। इसमें आपका लोगो दिखाई देता है, यहाँ पे दिखाई देता है फाइल नेम या जो आपने जो नोटपैड का फाइल बना रहे हो उसका नेम या उसका टाइटल यहाँ पे दिखाई देता है। फिर इसके नीचे आपका आता है मेनू बार। मेनू बार में आपकी जो है मेनू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेनू पाए जाते हैं। मेनू बार में आपके मेनू पाए जाते हैं। उसके नीचे आता है आपका टेक्स्ट एरिया, जो बड़ा सा ब्लैंक दिख रहा है, इसको कहते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में कोई भी आप टाइपिंग करते हैं तो आपको टेक्स्ट एरिया में दिखाई देगा। कोई भी चीज़ टाइप करोगे उसको आपको टेक्स्ट एरिया में दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपका आता है साइड में, इधर लेफ्ट और राइट में, इनको कहते हैं वर्टिकल स्क्रोल बार। ये आपके दो स्क्रोल बार होते हैं, वर्टिकल स्क्रोल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। अच्छा, इनका यूज क्या होता है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की सहायता से आप पेज को, जैसे हमने बहुत ज़्यादा टाइप कर दिया है, तो पेज को ऊपर नीचे या दाएं बाएं खिसका के या स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है। फिर उसके नीचे आता है आपका टास्क बार। टास्क बार में आपकी विंडो बटन या स्टार्ट बटन होती है लेफ्ट में। इधर राइट में आपका डेट एंड टाइम और कुछ कस्टमाइज के ऑप्शन होते हैं, जैसे माइक, स्पीकर, बैटरी, इन सब चीज़ों के बारे में दिखाई देता है। और यहाँ पे जब आपने जो इस समय डेस्कटॉप पे कोई भी फाइल ओपन की हो, जैसे कि हमने नोटपैड को ओपन किया है, तो टास्क बार में आपको नोटपैड यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन हुई दिखाई देगी कि हमने जो डेस्कटॉप पे प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको टास्क बार में दिखाई देगी। ठीक है। अब हम समझते हैं नोटपैड के बारे में, जो कुछ मेनू है इनके बारे में। इन मेनू जो दिए हुए हैं मेनू बार में, इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले आपका आता है फाइल मेनू। फाइल मेनू की सहायता से इसमें कुछ ऑप्शन दिए होते हैं। फाइल मेनू में कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, हम बात करेंगे उन ऑप्शन के बारे में। जैसे कि सबसे पहले आपका आता है फाइल मेनू। फाइल मेनू से आप समझ सकते हो कि फाइल से रिलेटेड हम काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फाइल से रिलेटेड हम काम कर सकते हैं। फाइल मेनू में आपके ऑप्शन पाए जाते हैं, जैसे आपका हो गया ओपन, दूसरा हो गया न्यू, तीसरा हो गया सेव, चौथा हो गया सेव एज। ओपन, न्यू, सेव, सेव एज, क्लोज, क्लोज, और हो गया आपका प्रिंट। ठीक है।
फिर हो गया आपका पेज सेटअप। क्या हो जाएगा? पेज सेटअप। ओपन, न्यू, सेव, सेव एज, क्लोज, प्रिंट और पेज सेटअप, ये सब ऑप्शन आपके फाइल के अंदर आते हैं। अब हम सबसे पहले समझेंगे ओपन। ओपन क्या होता है? ओपन ऑप्शन ये होता है जिससे आप कोई भी फाइल पहले बनाए हो, नोटपैड पे कोई भी फाइल पे आप काम कर चुके हो और आपने उसको सेव की सहायता से सेव कर दिया है। क्या कर दिया है? सेव कर दिया है। उसको आप दोबारा उस नोटपैड में ओपन कर सकते हो ओपन की सहायता से। ठीक है? क्या कर सकते हैं? ओपन ऑप्शन की सहायता से हम नोटपैड में फाइल को जो सेव किए हैं उसको हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है? अब इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है। वैसे तो हम माउस की सहायता से मेनू पे जाएंगे, फिर उसके बाद फाइल मेनू में जाएंगे, उसके अंदर ओपन होगा, वहाँ पे टाइप करके आप ओपन करते हो। आप चाहते हो हमको माउस का यूज़ ना करना पड़े, हमको कम समय में ज़्यादा काम हो जाए, मतलब हम कह सकते हैं कि बिना माउस को हाथ लगाए हम डायरेक्टली एक शॉर्टकट की सहायता से हम ओपन से फाइल को हम सेव की फाइल को ओपन कर सके। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसकी होती है Ctrl+O, ये होती है इसकी शॉर्टकट की। Ctrl+O की सहायता से आप फाइल को ओपन कर सकते हो। कौन सी फाइल को? जो फाइल आपने पहले सेव कर रखी है। ठीक है? फिर उसके बाद आता है न्यू। जैसे हम कोई फाइल बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो हमारा काम हो गया, अब हमको नई फाइल बनानी है, तो उसके लिए हमको नया पेज लेना होगा। क्या करना होगा? नया पेज लेना होगा। तो नया पेज लेने के लिए हम न्यू जो ऑप्शन है इसकी सहायता से आप नया पेज ले सकते हो। इसकी भी एक शॉर्टकट की होती है, उसको हम कहते हैं Ctrl+N। Ctrl+N की सहायता से आप नोटपैड में न्यू पेज ओपन कर सकते हो और उसको आप उस पर काम कर सकते हो न्यू पेज लेके। फिर उसके बाद आता है सेव। वही हमने बताया कि कोई भी फाइल आप न्यू पेज लिए या न्यू फाइल लिए, उस पर आपने काम किया, वर्क किया, उसके बाद अब वो फाइल हमको दोबारा तो देखनी है, बार बार तो बनाएंगे नहीं, है ना? इसके लिए क्या करना है? उस फाइल को हमको सुरक्षित रखना है, सेव करना है। तो इस सेव ऑप्शन की सहायता से उस फाइल को आप सेव कर सकते हो। जैसे कि आप कोई ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, उसको आप नोट्स बनाए हो उस पर नोटपैड पे, तो उसको क्या करना होगा? हमको दोबारा भी तो पढ़ना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? फाइल को सेव करना होगा। फाइल को सेव करने के लिए हम इस सेव ऑप्शन की सहायता से फाइल को सेव कर सकते हैं। इसकी भी एक शॉर्टकट की होती है, उसको हम कहते हैं Ctrl+S। इसको Ctrl+N, इसको कहते हैं Ctrl+S। Ctrl+S की सहायता से आप फाइल को सेव कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है सेव एज। अब ये सेव एज क्या होता है? सेव एज हमने माना कि कोई भी फाइल हमने कल बनाई थी और उसको हमने शुभम नाम से सेव कर दिया था। अब उसके बाद उसी फाइल में हमको आज काम आगे करना है, तो हमने वो फाइल बनाई और उसके बाद हमने दोबारा दूसरे दिन उसी फाइल पे काम किया। अब क्या करना है? दोबारा उस फाइल को सेव तो है ही, इसको सेव तो कर नहीं सकते क्योंकि वो पहले से सेव है। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो फाइल है हम उसको थोड़ा सा दूसरे नाम से सेव कर दें। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? सेव एज की सहायता से आप फाइल को दोबारा दूसरी नाम से सेव कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सेव की हुई फाइल को दोबारा दूसरी नाम से सेव एज कर सकते हो। ठीक है? इसकी शॉर्टकट की होती है F12। क्या होती है? F12। ठीक है? फिर उसके बाद आता है क्लोज। मतलब हमने क्या किया? कोई भी फाइल पे काम किया और उसको सेव कर दिया, फिर उसके बाद हम क्लोज की सहायता से उस फाइल को हम क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्लोज। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F4। क्या होती है? Alt+F4। Alt+F4 की सहायता से आप कोई भी फाइल को आप क्लोज कर सकते हो या बंद कर सकते हो। हमने माना कि हमने कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, हमारा काम पूरा हो गया, हमने फाइल सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे? Alt+F4 की सहायता से उस फाइल को बंद कर देंगे या क्लोज कर देंगे। ठीक है? उसके बाद है प्रिंट है और पेज सेटअप है। तो आप प्रिंट निकालने से पहले क्या करने से पहले? प्रिंट निकालने से पहले हम पेज को सेट कर लेंगे कि हमको जो पेज है हमारा हार्ड कॉपी, उसको किस फॉर्मेट में निकालना है। जैसे कि आपको A4 साइज में निकालना है ना, 4/6, मतलब पेज का साइज या आकार अपने हिसाब से
उसको चेंज कर सकते हो या सेट कर सकते हो। फिर उसके बाद Ctrl+P होती है इसकी शॉर्टकट की, इसकी सहायता से आप पेज का प्रिंट आउट या प्रिंट या हार्ड कॉपी निकाल सकते हो। ये था हमारा फाइल आप मेनू के सारे ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इतना सेशन समझ में आया होगा। इसके आगे आपका आता है एडिट ऑप्शन। क्या आता है? एडिट मेनू। एडिट मेनू के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।